आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कोई आम तस्वीरें नहीं है। ये तस्वीर हम सभी भारतीयों के लिए टेंशन बढ़ा सकती है। ये तस्वीर कहां से आई और क्यों इन तस्वीरों को भारत के लिए सिरदर्दी के तौर पर देखा जा रहा है, आइए जानते हैं। ये तस्वीरें एलएसी यानी भारत चीन के बीच वास्तविक रेखा के पास से आई हैं, जहां तिब्बत में नेपाल सीमा से सटकर चीन का एक बांध बन रहा है। ये बांध गंगा के सहायक नदी पर बन रहा है। यह अहम इसलिए है क्योंकि इस बांध की मदद से चीन पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि एलएसी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में चीन का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। ये तस्वीरें डोमियन साइमन ने गुरुवार को ट्विटर पर जारी की हैं। आप पूछेंगे डोमियन साइमन कौन है? डोमियन इंटेल लैब से एक भूस्थानिक इंटेलिजेंस रिसर्चर है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चीन तिब्बत के बुरांग काउंटी में माब्जा जाम्बू नदी पर निर्माण कार्य कर रहा है। बांध निर्माण कार्य मई 2021 से जारी है। तस्वीरों के अनुसार नदी के प्रवाह को रोकते हुए पहाड़ों के बीच से ये बांध एक रिजर्वॉयर बनाएगा। अब माब्जा जाम्बू नदी को भी समझ लीजिए। ये घाघरा की सहायक नदी है, जिसे नेपाल के कर्नाली नदी कहा जाता है। नदी भारत में गंगा नदी में मिल जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये बांध नेपाल और भारत के साथ सटी सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है और इसकी लंबाई तकरीबन 350 और 400 मीटर है। हिंदुस्तान टाइम्स में डोमियन साइमन का बयान भी छपा है। डोमियन साइमन कहते हैं, इस बांध पर निर्माण का काम अभी चल रहा है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि बांध बनाने का मकसद क्या है। देखने में लगता है कि बांध का निर्माण पानी को बांध कर रखने के लिए किया गया है। इसके पास ही एक एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि अब वाटर वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। उत्तराखंड के काला पानी के पास स्थित बांध का इंतजाम माब्जा जाम्बू नदी के पानी को मोड़ने के लिए किया जा सकता है। बांध का इस्तेमाल पानी को स्टोर करने के लिए भी किया जा सकता है, जहां से अचानक पानी छोड़ने पर नीचे के इलाकों में बाढ़ का खतरा बन सकता है। अगर हम ओईसीडी रिपोर्ट की बात करें तो उसके मुताबिक 2050 तक दुनिया की लगभग 4 बिलियन आबादी वाटर इनसिक्योरिटी से पीड़ित होगी। इस आलोक में अगर हम हाल के घटनाक्रम को देखें, जहां पर उत्तराखंड के कालापानी क्षेत्र के पास में चीन जांगपो नदी पर, जो कि कारनाली और घाघरा नाम से भारत और नेपाल में जानी जाती है, एक डैम का निर्माण कर रहा है। मेरी राय में इसके 3 पहलू हैं। पहला, पिछले कई वर्षों से लगातार जारी बॉर्डर विवाद के बीच चीन एक बार पुनः भारत के साथ किसी नए विवाद को जन्म देने की दिशा में काम कर रहा है। दूसरा, कि चीन की रणनीतिक सोच में पानी एक संप्रभु संपत्ति है। चीन से लगभग 40 नदियां बाहर जाती हैं और किसी भी देश के साथ चीन अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट में वाटर के संबंध में नहीं है। तीसरा, अगर हम साउथ चाइना सी और तिब्बत का उदाहरण लें तो चीन ने ज्यादातर नदियों और डैम के संदर्भ में डुअल यूज टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, जहां पर इनका उद्देश्य स्ट्रेटेजिक और सैन्य मामलों में भी होता है। इसलिए भारत के लिए ये एक चिंता का विषय है और इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। दरअसल चीन एक लंबी प्लानिंग कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक तिब्बत के निचले हिस्से में एलएसी के करीब यारंगुल जाम्बो नदी पर एक सुपर बांध बना रहा है। यारंगुल जाम्बो नदी को ऐसे समझिए कि यह नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग नदी के नाम से जाना जाता है, तो असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र कहलाता है। वही ब्रह्मपुत्र को भारत के लिए जो काफी अहम माना जाता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के मामले में बात करें तो चीन की सामरिक चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो आज अरुणाचल में 6 ALGs एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स ऑपरेशनल हैं, जो भारतीय सैनिक तैयारी को एक नई मजबूती दे रहे हैं। इसके अलावा सेला टनल, निचिपो टनल के माध्यम से तेजपुर, बोमडीला, तवांग कॉरिडोर को और तेजी से विकसित किया जा रहा है। इसका सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही मामलों में उपयोग किया जा सकता है। BRO ने भी पिछले कुछ वर्षों में लगभग 650 से अधिक किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। इसके अलावा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे भी बॉर्डर क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। पिछले वर्षों में लगभग 5 हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट अरुणाचल में शुरू किए गए हैं। इसके अलावा हाल ही में एक बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की संकल्पना की गई है, जिसके तहत एक बड़े वाटर रिजर्वायर को बनाया जा रहा है, जो न सिर्फ वाटर इनसिक्योरिटी बल्कि फ्लड मैनेजमेंट की दिशा में भी सहायक होगा और चीन से छोड़े जाने वाले किसी भी अकस्मात वाटर से न सिर्फ अरुणाचल, आसाम और पूर्वोत्तर के अन्य प्रदेशों के अलावा बांग्लादेश के लिए भी सहायक होगा।
हाल के वर्षों में चीन ने अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई छोटे बांध बनाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि एक बांध से चीन 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करना चाहता है। चीन के सरकारी मीडिया ने नवंबर 2020 में कहा था कि यारंगल जाम्बो पर एक सुपर बांध बनाया जाएगा जो पनबिजली परियोजना होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। मतलब ये कि एक चीनी परियोजना भारत के लिए कई वजहों से चिंता का कारण बन सकती है। चीन अगर पानी को मोड़ता है तो नॉर्थ ईस्ट में पानी की कमी होगी। चीन अगर अचानक पानी छोड़ता है तो नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होंगे। चीन के मन में क्या है ये चीन को ही पता है, लेकिन भारत भी चीन की हरकतों को देखकर वाटर वॉर के लिए अलर्ट हो चुका है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट की अपनी सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना शुरू की है और 3 रुकी हुई परियोजनाओं में भी तेजी ला रहा है। खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए पूरी जानकारी जुटाई मेरे साथी भानु ने। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।